रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। इसका मैंने पहले पार्ट ए पढ़ाया था जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था क्या होता है अनुपात समानुपात। पार्ट 2 में मैंने बेसिक क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊंगी जिसमें उससे अच्छे कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे जैसे पार्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन का जो क्वालिटी है और अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज देखिए पार्ट 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। रुपए 8400 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5, C अनुपात D 6:7 है। इसमें A का भाग निकालना है। तो मैंने बताया था ना आपको इतने रुपए ना, पहले जो क्वेश्चन बताया था वो 3 तक था। ABC 3 लोगों में बांटना था। आज जो क्वेश्चन है वो 4 लोगों में बांटा गया है। तो कहते हैं 8400 रुपये है ना, 8400 रुपये है। इसको हमें A को देना है, B को देना है, C को देना है और D को देना है। इन 4 लोगों में हमें इन्हें बांट देना है। अब हम बांटेंगे कैसे? हम बांटेंगे ऐसे, जब हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, हमें ये 4 अनुपात मतलब यह जब आ जाएगा ना किस भाग में बांटना है तब हम इसको बांट सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमें दिया है लेकिन A अनुपात B दिया है तो A अनुपात B की जगह 2:3 लिख लेते हैं। ठीक है, B अनुपात C कितना दिया है? 4:5। तो यहाँ पर B और C के नीचे 4 और 5 लिख लिया। C और D के नीचे ये रहा C और D, इसके नीचे हो गए 6:7। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ मैं कैसे करना है इसको। ये 3 है ना, तो इसके बगल में यहाँ 3 और यहाँ 3 और 3। ठीक, ये 5 है, इसके बगल में 5 और ये 4 है तो इसके बगल में यहाँ 4 और ये 6 है ना, यहाँ 6 और यहाँ पर भी 6 आ गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ये 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है। जब तक सब जगह नहीं होगा हम इसको काट नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 से ये भी कट जाएगा। तो ये 3 गया, ये 3 और ये 3 और ये 2, तो कितना आ गया 16 और ये कितना हो गया 24 और ये हो गया 30 और ये हो गया 35। ठीक है, हमें रेशियो मिल गया। हमें रेशियो मिल गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D मिल गया। अब हम इसको इसके हिसाब से बांट लेंगे। अब हमें निकालना है क्या? A का भाग निकालना है ना, तो A का भाग कितना है? 16 है। कितने में? टोटल 16, 24, 30 और 35। 5, 4, 9, 9, 6, 15, 3 और 1 4, 7, 105। ठीक है, इस पूरे में A का भाग है 16 तो ऐसे लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है? इस टोटल में भाग निकालना है ना, तो इस टोटल में कैसे आ जाएगा 8400। ठीक है, तो बस निकाल लो कितने में कट जाएगा। 60 से काट दो, 400 और 5 के 40, 80, 16 के 1280। ठीक है, ये आ गया। ये तो हमारा A का भाग आ गया। फिर क्वेश्चन में हमें A पूछा गया तो हमने A निकाल दिया। अगर B पूछा जाता तो यहाँ पर 16 की जगह 24 होता, C पूछा जाता तो 30 होता और D तो 35 होता। इस तरीके सबके अलग अलग भाग आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को ABCD में क्रमशः 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में बांटा गया। मतलब A को 3, B को 4, C को 9 और D को 10 के अनुपात में बांटा गया। C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक है, तो हमें A और D का कुल राशि निकालनी है। तो हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दे रखा है। क्या दे रखा है? 3, 4 और 9 और 10। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? C का भाग B के भाग से, C का भाग और B के भाग में कंपेयर करते हैं। तो C का भाग B के भाग से कितना अधिक है? 5 है ना, ये 9 है, ये 4 है, 9 में से 4 गया 5, तो C का भाग B के भाग से कितना अधिक है? 5 अधिक है।
लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 2580, यानी कि ये इसको कंपेयर इससे कर देते हैं। तो 5 है 2580 के, ठीक है। तो 5 बराबर मान लो 2580 से कंपेयर कर देंगे इसे हम। तो 1 बराबर 1 से 1 करेंगे तो आ जाएगा 25 25 516, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए और डी की कुल राशि। ए कितना है 3 है, डी कितना है 10 है। तो 10 और 3 13। तो 13 कितने के बराबर हो जाएगा 516 इंटू 13, ठीक है। जब ये 13 होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 78 8 7 13 कम 13 हो जाएगा ये आपका 0 2 और 67, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो क्या था इसमें, कुछ कठिन नहीं था। 2-4 जब क्वेश्चन करोगे आप तब आपको लगेगा हो सकता है इतना लिखना भी पड़ेगा, लेकिन जैसे इसकी आदत पड़ जाएगी आपको तुरंत दिमाग से ही कर लोगे फटाफट। क्या है ये, फिर से देख लो। सी और बी के भाग, सी और बी के भाग हमने कंपेयर किया, कितने का है 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। लेकिन मुझे यहाँ पर तो ये दे रहा है इतना अधिक है, तो 5 बराबर 5 की तुलना हमने इससे कर दी। तो एक जब 5 बराबर ये हो जाएगा तो 1 बराबर ये। तो हमसे पूछ क्या रहा है ए और डी, यानी कि 3 और 10 यानी 13। 13 किसके बराबर होगा 6708, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री और पत्नी का जो भाग है और उसकी पत्नी और जो पुत्र का भाग है प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। और यदि पुत्र के भाग, जो कंडीशन दे रखी है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति कुल मूल्य क्या होगा। संपत्ति हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमें संपत्ति का मूल्य पता था, उस संपत्ति को पुत्री पत्नी और पुत्र में बांटना था, ठीक। इसमें क्या है, इनके अलग अलग रेशियो दे रखे हैं और एक तुलना करने के लिए दे रखा है और हमें इसका कुल मूल्य निकालना है। तो देखो करेंगे कैसे इसको, जो दिया है क्या दे रखा है, पुत्री और पत्नी, इसका हमें रेशियो कितना दे रखा है, प्रत्येक को बोला ना दोनों का, इसका और इसका 3:1 अनुपात दे रखा है। और हमें दे रखा है पत्नी और पुत्र, पत्नी और पुत्र, इसका रेशियो कितना दे रखा है, ये भी 3:1 बोल रहा है प्रत्येक को, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पुत्री पत्नी और पुत्र, इनका रेशियो चाहिए, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके नीचे रख लीजिए 3:1 बताया हुआ है। अब पत्नी और पुत्र, पत्नी ये है, पुत्र का ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 बता चुकी हूँ पहले, 3 और ये 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पुत्र को पुत्री से कितना कम मिल रहा है, 8 का डिफरेंस है ना दोनों में, यहाँ पर दोनों में 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर कह रहा है 10,000, यानी कि इस 8 को हम 10,000 से कंपेयर कर सकते हैं ना। हमें तो 1 चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो ये हमें मिल गया 9 और 1 मतलब 8 को हम कंपेयर कर देते हैं 10,000 से, ठीक। तो एक हो जाएगा कितना 10,008। अब हमें चाहिए क्या, कुल मूल्य मतलब कुल संपत्ति। कुल संपत्ति इसके हिसाब से देखा जाए तो 9 3 और 1 की तो होगी, 9 10 3 13 यानी कि 13 होगी। तो 13 बराबर कितने हो जाएगा, तो इसको काट लो, ठीक है, और काट लो इसको आप, ठीक है। 1 2 5 और 0 इंटू 30, ठीक। 0 कितना हो गया, 13 26 और 2 और 3 13 और 3 कितना हो गया 16। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ नहीं करना था, जो हमें रेशियो दिया था वो लिख लिया हमने। हमें पुत्री पत्नी और पुत्र में रेशियो बना लिया हमने। अब क्वेश्चन कह रहा है पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कितना कम मिल रहा है 8। तो 8 को हमने कंपेयर कर दिया 10,000 से,
तो इसी तरीके से कुल संपत्ति कितनी है 9, 3 और 1, यानी कुल संपत्ति 13। तो 13 को हमने कंपेयर कर दिया तो आ गया 16250। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 94 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। यानी कि ए का 5वां भाग, मतलब ए ये है, ए का 5वां भाग ये हो गया ना, तथा बी के 8वें भाग, बी है उसका 8वां भाग ये हो गया। ठीक है, इसका अनुपात कितना है 3:4 है, ये दे रखा है, ये है ना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा आपका a/5, ये हो जाएगा आपका b/8 बराबर 3/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपको पता है कि a/5, जब इसको आप करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4। समझ में आया? ये हमें दे रखा था तो हमने इसको a/5, ठीक है, अपॉन b/8 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक, तो अब a/5 और इसको हमने जब उल्टा कर दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 8/b हो गया बराबर 3/4 के हो गया। तो यहाँ से बस हमें क्या निकालना है, a और b का अनुपात निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 नीचे ना, ये ऊपर चला जाएगा, 3/4 ये हो जाएगा 5 और बटे 8, ऊपर वाली चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो कितना आ गया आपका 15 और 32, यानी कि a/b आपका कितना आ गया 15/32। ठीक, तो अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, a का भाग पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो a का मान पूछ रहा है तो ये है 15, टोटल कितना है दोनों का 7 और एक 47। ठीक, तो ये वाला टोटल कितना है 94। ठीक, इसको हमें बांटना है ना 15 और 32 के अनुपात में। तो 15 तो हो गया ये a का मान और 47 हो गया इसका टोटल और 94 वो जिसको हमें बांटना है। तो फिर बस कितनी बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा ये और 30 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो मैं एक दूसरा तरीका भी है इसका। तो a का 5वां भाग, ठीक, और b का 8वां भाग बराबर है किसके 3:4। अगर ये बराबर का मतलब इसका समानुपात है, इसका समानुपात है ना ये, तो इसका मतलब बाहर का गुणा करेंगे और अंदर का गुणा करेंगे, बराबर में बताया हुआ है ना a/5 × 4 और बराबर क्या होगा b/8 × 3। तो बस ऐसे हमें क्या चाहिए, हमें देखना है a/b निकालना है। तो a/b यानी b इधर आ जाएगा। ठीक है, तो a/b हो गया, तो ये 5 नीचे है ना, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 4 इधर है तो ये नीचे हो जाएगा, यानी कि 3/8 और ये 5/4 यानी आ गया 15/32। ठीक, 15/32 आ गया, 15:32 आ गया आपको ये। a का मान पूछ रहा है ना, a का मान पूछ रहा है, तो दोनों का टोटल कितना है 47 है ना, 47 ये है टोटल इन दोनों का। वैसे टोटल कितना है 94, तो इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे। तो 1 बराबर 94/47, हमें क्या निकालना है a का मान, तो यानी 15 है, 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये 2 बार जाएगा और ये आपका 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और इसका गुणनफल 96 है। तो कोई दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है 2:3 है और इनका गुणनफल 96 है। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर योगफल होता, अगर गुणनफल की जगह योगफल होता तो हम सीधे करते 2 3 5 5 बराबर 96 के आगे से सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने ऐसा कर दिया ना 2 3 6 6 बराबर 96 के, तो ये आंसर गड़बड़ हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, देखिए क्यों नहीं करना है, इसलिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, ये 3x हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, तो कितना आएगा 6x² आएगा ना, आएगा ना।
अगर हम केवल 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराते तो 6 आता, बट यहाँ पर ये x स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। अब ये बराबर कितने के, 96 के, तो इसको सॉल्व कर लो। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 6, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया ना। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका 8 और 3x बराबर हो जाएगा 12। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है योगफल कितना है, 12, 8 और 12 का कितना हो जाएगा टोटल, योगफल आ जाएगा 20 है ना, 12 20, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 संख्याएं हैं 5 और 6 और 7 के अनुपात में, इनका गुणनफल दे रखा है और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ठीक है। 5, 6 और 7 के अनुपात में है ना, इसको 5x, ये 6x हो गया और ये 7x हो गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये बराबर किसने के, 5 6 7 0 के है ये बराबर, ठीक है। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 6 और 7, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। इन सब के ऊपर एक घात है ना, तो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो x क्यूब हो जाएगा। तो 5 6 7 0। अब देख लो, 5 से 5 कट जाएगा, 5 5 और कितना जाएगा, ठीक है। 6 से इसको काट दो, ठीक। 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 27, तो एक्स क्यूब बराबर 27 आ गया था, तो ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये एक्स का, तो क्यूब क्यूब हट जाएगा, तो एक्स बराबर आ गया 3, ठीक है। एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब बस यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी, 5 6 और 7, 7 है ना बड़ी, यानी कि 7x है, तो 7x हमारी बड़ी संख्या है, तो ये हो गई आपकी बड़ी संख्या होगी 7x। x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 संख्याएं ABC ऐसी हैं कि a का दुगुना b के 3 गुने के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। तो क्या बोल रहे हैं, ABC कोई 3 संख्याएं हैं, उसमें a का जो दुगुना है ना b के 3 गुने के बराबर है। जो क्वेश्चन ने कहा हमने वो कर दिया, ठीक। अब ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है b का 4 गुना बराबर है c के 5 गुने के, ये दूसरी कंडीशन तो दी गई है, ठीक है। तो कह रहा है a और c का अनुपात निकालना है, ठीक। a और c का अनुपात निकालना है आपसे। तो ये हो गया आपका, जब ये हो गया 2a बराबर 3b, तो मैंने आपको बताया ना, अगर अब a 2a बराबर 3b पहले बता चुकी हूँ, तो उसको a रेशो b निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4b = 5c है, तो इसका जब b रेशो c करेंगे तो ये भी 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब अगर हमें a अनुपात b पता है, p अनुपात c पता है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, b की जगह इसको रख दिया, ये हो गया हमारा 15 10 और 8, 15 10 और 8, ठीक। a b c। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, a और c का अनुपात क्या है, a हमारा ये है, c हमारा ये है, अनुपात हो गया a अनुपात c 15:8, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो देखिए a अनुपात b, a अनुपात b कितना है, 3:2, और b अनुपात c कितना है, 5:4। ये केवल उसके लिए लगाइएगा जब आपसे पहला और आखिरी, जैसे a अनुपात b लिख लिया, b अनुपात c लिख लिया, पूछा जाए आपसे a और c का अनुपात कितना है, तो a अनुपात c आ जाएगा यहाँ से,
इसका मल्टीप्लाई करिए 15 और इसका मल्टीप्लाई करिए 8। ये हो गया आपका आंसर ए अनुपात सी। ये तभी लगेगा जब ये पहला और लास्ट वाला पूछा जाएगा ऐसे करके, तब आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का जो भाग है बी तथा सी के टोटल मतलब संयुक्त भाग का 2/5 है। तो जो कह रहा है सबसे पहले हमें वो लिख लेना है। ए का जो भाग होगा वो बी तथा सी के टोटल मतलब संयुक्त भाग का, ए का जो भाग है वो बी और सी के टोटल का 2/5 है। ये हमें दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। फिर से देख लीजिए, ए का भाग जो है वो बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ठीक, का मतलब गुणा। ठीक, अब एक सिचुएशन मिल गई हमको, कंडीशन मिल गई हमको। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1050 रुपये को बांटना है। ठीक है, उसमें हमें ए का भाग निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 2/5 लिख सकते हैं इसको, यानी ए रेशियो बी प्लस सी जो रेशियो है वो 2:5 है ना, ये है ना। हमें क्या निकालना है यहाँ से, ध्यान देना, हमें निकालना है ए का भाग। जब हम ए का भाग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए का भाग यही तो होगा, ये, ठीक है, बटे टोटल मतलब यहाँ बी अनुपात सी नहीं है लेकिन बी प्लस सी दे दिया है और ए दे दिया है। हमें तो टोटल से मतलब है ना, तो 5 और 2 7। ठीक, अगर यहाँ पर बी का भाग पूछता तो दिक्कत हो जाती, सी का पूछता तो, लेकिन हमें दिया क्या है, ए तो हमें यहाँ से मिल रहा है और टोटल भी मिल रहा है 7। बांटना किसको है, इतने को, तो 1050। ठीक है, तो उसको काट दीजिए 7 और 7×35 0, यानी कि 300 रुपये है ना। ये ऐसा भी ले सकते हैं, 5 2 टोटल हमें पता है 5 2 7, 7 बराबर कितने के हैं, 7 की तुलना हम करते हैं 1050 से, 1 तो 1050 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 7 150। और हमें निकालना क्या, ए का भाग कितना है 2, तो 2 को कंपेयर कर लेंगे तो 150 × 2 यानी कि 300। ठीक है ना, ये ए के लिए है तभी है, अगर बी के लिए होता तो फिर ऐसे नहीं होता। ठीक, तो फिर ये मैंने आपको बता दिए सारे अनुपात समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए। अब इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगी। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ट्रिक पे आधारित है। ठीक है।